हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह आप सभी का एक्सीलेंस कोचिंग सेंटर लोहारू के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आइएगा दोस्तों, आज हम फिजिक्स भौतिक विज्ञान के अंदर हम एक टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइट, प्रकाश। प्रिय दोस्तों, बात करें हम, ये प्रकाश अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके एग्जाम के अंदर कैसा भी प्रकार का एग्जाम हो, कैसा भी वनडे एग्जाम हो, उसके अंदर इसका क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो आइएगा दोस्तों, हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस एसएससी के अकॉर्डिंग इस प्रकाश को पढ़ने की कोशिश करेंगे, हरियाणा एसएससी और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी हरियाणा पुलिस का एग्जाम है और एसएससी जीडीएस का एग्जाम आने वाला है। ध्यान से प्रकाश की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी भाई, रिफ्रैक्शन। किसकी बात करेंगे? रिफ्लेक्शन। इसके ऊपर बात करेंगे, सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन के ऊपर बात करेंगे। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे हम? प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। इस चीज का मतलब क्या होता है भाई, ध्यान से देखना। ये प्रकाश का परावर्तन है क्या चीज, उसकी बात करते हैं। प्रकाश का परावर्तन की बात करें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसकी आप डेफिनेशन या परिभाषा बताओगे, इसका मीनिंग बताओगे। डेफिनेशन या परिभाषा, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, अगर आप इनको शब्दों में बात करें इसकी, तो होता है प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर वापिस मुड़ना। देखिएगा ध्यान से, प्रकाश का किसी सतह से टकरा करें, प्रकाश का किसी सतह से टकरा करें वापिस मुड़ने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइएगा दोस्तों, बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्या होती है। देखिएगा ध्यान से, ये डेफिनेशन हो गई और हम इसी को बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिएगा, ये हमारे पास एक सतह है, सरफेस अभी कैसी सतह है, ध्यान से भी, ये हमारे पास एक सतह है, सरफेस है और प्लेन मिरर है। कैसा है? समतल दर्पण है। इसको एक तरफ से कोटिंग किया गया, इसको एक परत लगाई गई है। ये कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। कैसा भाई? ये प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। और इस समतल दर्पण को ना, प्लेन मिरर को एक तरफ से हमने क्या कर दिया, कोटिंग कर दी इसकी, एक तरफ से इसको बंद कर दिया। और ये कोटिंग होती है, कोटिंग किसकी होती है? सिल्वर की कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग होती है? सिल्वर मेटल की जाती है, एजी की जाती है, सिल्वर चांदी की जाती है कोटिंग। अब बात करें, ये सरफेस, ये कैसी सतह होगी, ये सतह कैसी होगी, समतल दर्पण है, एक तरफ से इसकी कोटिंग की गई, कोटिंग की गई धातु का नाम क्या भाई? सिल्वर एजी है। और इस दर्पण को क्या बोलेंगे, इस सतह को क्या बोलेंगे? इस सतह का नाम रहेगा अपारदर्शी, अपारदर्शी सतह, ओपेक्यू सरफेस, ओपेक्यू सरफेस, अपारदर्शी सतह। दिखाई दे रहा हूं आपने? अच्छे से देखो ध्यान से, अपारदर्शी सतह ओपेक्यू सरफेस होता है। कहीं बात रिफ्रैक्शन के अंदर, ध्यान से,
हम परावर्तन के अंदर किस दर्पण का यूज करते हैं? समतल दर्पण का। लेकिन आप ऐसा नहीं कहोगे कि रिफ्लेक्शन की घटना केवल समतल दर्पण में होती है, गलत बात है। कैसी भी सतह हो आपके पास, कैसा भी दर्पण हो, सभी के अंदर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की घटनाएं होती हैं, परावर्तन और अपवर्तन की घटनाएं होती हैं। ध्यान से देखना। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मेरे पास सिर्फ समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, इसको हमने एक तरफ से कोटिंग किया गया, किससे? सिल्वर धातु से, एजी से इसको कोटिंग करी इसकी। फिर बात करेंगे सतह कैसी बन गई? अपारदर्शी ओपेक्यू सरफेस बन गई हमारे पास। इसके ऊपर ये क्या रहता है? एक नॉर्मल होता है, अभिलंब होता है। क्या होता है ये? नॉर्मल अभिलंब है। क्या होता है ये? अभिलंब नॉर्मल। एक सतह के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन डाली जाती है, लंबवत लाइन डाली जाती है। ये सतह पर 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण समकोण बनाते हुए दोनों तरफ से एक लाइन डाली जाती है इसके ऊपर, और इस लंबवत रेखा को या लंबवत लाइन को, परपेंडिकुलर लाइन को, लंबवत रेखा को क्या बोलते हैं? अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं। ध्यान से, अब हमारी प्रकाश की किरण आएगी, कोई क्या होगी? कोई प्रकाश की किरण इस नॉर्मल के साथ कुछ एंगल कोण बनाते हुए आएगी। प्रकाश की किरण, ये हमारी कोई प्रकाश की किरण आई है, ये क्या है? रे ऑफ लाइट है, प्रकाश की किरण है। इस नॉर्मल के साथ कुछ कोण बनाते हुए आएगी, इस कोण को हम बोलते हैं स्मॉल आई, ये आई एंगल बोलते हैं। इस आने वाली रेखा का नाम, आने वाली किरण का नाम, रे का नाम क्या रहेगा? आपतित, आपतन, आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। दिखाइए रिएक्शन। हाँ भाई, आपतित किरण, इंसिडेंट रे बोलते हैं इसी को। और इस एंगल को, इस कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप बात करें, ध्यान से देख, मैं थोड़ा सा साफ करता हूं इसको, आराम से पूरे पढ़ते हैं इसको, ध्यान से, मैं पूरा अच्छे से बनाता हूं डायग्राम को, देखिएगा। इस आई एंगल को क्या कहेंगे हम? आई कोण को क्या कहेंगे? एंगल को क्या कहेंगे? आपतन कोण। क्या कहेंगे भाई? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण कहेंगे इसी को। अब ये रेखा इस नॉर्मल के साथ, ये आपतन किरण है, ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ, अभिलंब के साथ कोण बनाते हुए आएगी, और ये इस सतह से टकराएगी और वापिस चली जाएगी, और इस सतह से टकराएगी और वापिस चली जाएगी। और इसी लाइन या इसी रेखा को या इसी किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन किरण या परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। क्या कहेंगे इसको? रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ये एंगल क्या बनेगा? यहाँ पे स्मॉल आर, छोटा आर एंगल बनेगा। इस आर एंगल को क्या कहते हैं हम? इस आर एंगल को कहते हैं परावर्तित, परावर्तित कोण, परावर्तित कोण। इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी को क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी को बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात करें कि ये जो इस सतह के साथ आएगी, देखो ध्यान से, आप वॉलीबॉल वगैरह खेलते हो, बैटिंग वगैरह लगाते हो, आप ड्रेसिंग मिरर होता है, ड्रेसिंग शीशा होती है, उसमें आप टॉर्च लगाते हो तो वापस आते हैं लाइट उड़ के। ये भी इसी का उदाहरण है, ध्यान से देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। हमारे पास ये चिकनी सतह है भाई, इस पे एक नॉर्मल डालेंगे, इस नॉर्मल अभिलंब के साथ एक लाइट डाली हमने, ऐसे टॉर्च से एक लाइट डाली, इस
प्रकाश को हम क्या बोलेंगे, इस प्रकाश की रेखा को क्या बोलेंगे, किरण को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और ये इस नॉर्मल के साथ क्या बनाएगी, आई एंगल बनाएगी, इसको आपतन कोण कहते हैं भाई। और ये इसी के साथ क्या बनाती जाएगी, कोण बनाती जाएगी, इसको बोलेंगे परावर्तित कोण। क्या बोलेंगे, परावर्तित कोण, एंगल आई आर, सॉरी एंगल आर। और इसी को बोलेंगे हम, इसी को कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जिस एंगल पे आएगी और उसी एंगल पे जाएगी। भाई ध्यान से देख रहा है, क्या समझाया भाई मैंने, ध्यान से देखो। इसकी बात करें भाई, एक चिकनी सतह होती है, इस पे खड़ी लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। इससे कोई अभिलंब के साथ एक आई एंगल बनाते हुए कोई लाइट आएगी और आर एंगल बनाते हुए जाएगी। आने वाली लाइट को हम कहते हैं आपतित किरण और जाने वाले को परावर्तित, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। जो आने वाली किरण है ना, आने वाली रे है, लाइट है, वो नॉर्मल के साथ अभिलंब के साथ आई एंगल बनाती है। क्या बनाती है भाई, आई एंगल बनाती है। इसको हम आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इस आर एंगल को हम क्या कहते हैं भाई, परावर्तित कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ध्यान से यहां पे देखो, ये किरण होती है ना, ये किरण, ये किरण, ये लाइट इस सतह के साथ कुछ एंगल बना रही है ना, ये लाइट इस सतह के साथ भी कुछ एंगल बना रही है। इस एंगल को क्या बोलते हैं हम, जी। इस एंगल को क्या बोलते हैं, इस कोण को क्या बोलते हैं हम, जी। और ये जी कोण क्या होता है भाई, जी कोण इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुनना इस बात को। ये जी कोण, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल कराऊंगा आपके, बहुत से न्यूमेरिकल आपके, ध्यान से बस। इस एंगल जी को क्या बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं, ग्लांसिंग कोण बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल। इसको बोलते हैं छूता कोण, छूता हुआ कोण, सतह को छूता हुआ कोण, ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं इसी को। क्या बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। देखिएगा, एक लाइट आ रही है, सतह के साथ बनाएगी ना, सतह के साथ, उसको बोलेंगे जी। और नॉर्मल के साथ बनाएगी, उसको बोलेंगे हम आई। आ गया भाई, इसको बोलेंगे ग्लांसिंग कोण और इसको बोलेंगे आपतित कोण, आपतन कोण बोलेंगे। हाँ भाई, इतनी बात समझ में आई, देखो ध्यान से। अब इसके नियम की बात करते हैं, इसके नियम की बात करते हैं, ध्यान से। अब इसके लॉ की बात करते हैं, नियम की बात करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम की बात करें ना, ध्यान से, नंबर 1 पे होता है भाई आपकी जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे आपतित किरण, दूसरी क्या आपकी परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, और क्या आपकी भाई अभिलंब। क्या आपका अभिलंब, नॉर्मल, अभिलंब नॉर्मल। तीनों के तीनों समान सतह पर होते हैं, तीनों समान सतह पर होते हैं, तीनों के तीनों समान सतह पर होते हैं भाई। ध्यान से, हमारे पास 3 प्रकार के प्लेन होते हैं, वैसे तो 3 प्रकार के, 1D 2D 3D, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। आ गया, तीनों के तीनों क्या होंगे, सेम सतह के ऊपर होंगे। ध्यान से, नंबर 2 की बात, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा ही बराबर होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोनों बराबर होंगे। आने वाला कोण और जाने वाला कोण दोनों ही बराबर होंगे। इसका मतलब ध्यान से, अगर किसी व्यक्ति को आप जितना जोर से थप्पड़ मारोगे उतना ही जोर से आपको मारेगा, इसका मतलब ये होगा। ध्यान से देखना, जिस एंगल से आएगी उतने एंगल से जाएगी। 2 नियम होते हैं इसके,
तीनों आपतन किरण, परावर्तन कोण किरण और अभिलंब, तीनों के तीनों ये और ये तीनों एक सतह पर आ रहे हैं। फिर वही जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से जाएगी, बराबर होते हैं। इसको थोड़ा सा आराम से नोट्स की तरह उतारो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हटता हूँ साइड। हाँ भाई, हम आगे बात करते हैं, कुछ पॉइंट नोट करना, नोट डाल के पॉइंट नोट करते हैं, ध्यान से नोट डाल के 1-2 पॉइंट नोट करते हैं। काम के पॉइंट हैं और एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, इसी पर आधारित, टॉपिक पे आधारित पॉइंट लिखेंगे, नोट डालेंगे। नंबर 1, जो परावर्तन है, रिफ्लेक्शन है, प्रत्येक दर्पण या प्रत्येक मिरर के लिए एप्लीकेबल है। इट इज वैलिड फॉर ऑल काइंड ऑफ मिरर्स। इट इज वैलिड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मिरर। यह प्रत्येक प्रकार के दर्पण के लिए, यह प्रत्येक प्रकार के दर्पण में होगा। यह घटना प्रत्येक प्रकार के दर्पण में होती है। हमारे पास 3 प्रकार के दर्पण होते हैं। नंबर 1 अपना उत्तल अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण, और नंबर 3 समतल दर्पण। अपने पास वैसे तो 3 पढ़ते हैं हम, लेकिन होते हैं 2 ही प्रकार के दर्पण, 3 नहीं होते कभी भी दर्पण, दर्पण 2 ही होते हैं। कौन से ध्यान से देखो। नंबर 1 तो ये, एक तो अपना समतल दर्पण प्लेन मिरर, एक होता अपना गोलीय दर्पण। दोनों क्या है, ये गोलीय दर्पण के भाग हैं, स्फेरिकल मिरर के भाग हैं, गोलीय दर्पण के भाग हैं, इनको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, बाद में पढ़ेंगे इनको। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर, समतल दर्पण। प्लेन मिरर, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। देखो भाई ध्यान से, 2 प्रकार के मिरर होते हैं। कैसा भी मिरर हो, कैसा भी दर्पण हो, उसमें क्या होगा, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन होगा ही होगा। ध्यान से अगर बात करें आगे, ध्यान से नंबर 2 की बात, सीधे सीधे पॉइंट अभी आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं भाई, अच्छे इंपॉर्टेंट है पॉइंट है। आगे बात करेंगे कि आपतन किरण की और परावर्तन किरण दोनों की चाल क्या होंगी, समान होंगी। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, both have speeds, both have incident ray and refracted ray both have same speed, both have same speed but different velocities, different velocities। इन दोनों की स्पीड क्या होगी, चालें समान होगी, लेकिन चाल क्या होगी, समान होगी। इनकी चाल क्या होगी भाई, दोनों की आपतित किरण और परावर्तित किरण की चाल समान होगी, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, वेग क्या रहेगा, असमान, अलग अलग। वेग क्या रहेगा दोनों का, असमान। वेग दोनों का समान होगा और चाल वेग असमान होगा और चाल समान रहेगी दोनों की। तो इसका ये मतलब हो गया। तो ये आपका कुछ पॉइंट थे और आगे नेक्स्ट बात करते हैं इसी के ऊपर। ध्यान से भी नंबर 3 पॉइंट की बात करते हैं, इस नोट कर लेना, नोट करते रहना। देखो भाई मैंने क्या बताया आपको, ये क्या होता है, प्रत्येक कैसा भी मिरर हो सबके लिए एप्लीकेबल होता है, सब पे काम करता है।
अगर प्रत्येक प्रकार के दर्पण में होगा। नंबर 2, चाल समान होगी, वेग असमान होगा, इनका वेग असमान, वेलोसिटी अलग अलग होगी। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 पॉइंट की बात करते हैं। देखिएगा, अगर सरफेस अपनी समतल होगी, प्लेन मिरर होगा, आगे भी समतल दर्पण हो गया, समतल सरफेस होगी। अगर किसी मिरर की सरफेस क्या होगी, समतल होगी, समतल सरफेस होगी, देखो ध्यान से, समतल सतह होगी। अगर इफ प्लेन सरफेस होगी, समतल सतह होगी, समतल सतह होगी ना, समानांतर लाइट आएगी। ध्यान से देखना, अगर हमारे पास ये सरफेस है, ये सतह है भाई, लाइट आई और लाइट जाएगी, लाइट आ रही है, इसी के पैरेलल आएगी, देखो लाइट आएगी और इसी के पैरेलल जाएगी। देखो सभी के सभी क्या आ रही है, समानांतर आ रही है और समानांतर जा रही है। सेम मतलब समतल दर्पण है, समतल सरफेस है। कैसी भाई, समतल प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है, समतल सतह है, तो लाइट जैसे आएगी समानांतर आएगी, समानांतर जाएगी, समानांतर आएगी और समानांतर जाएगी। एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होंगे। इतनी बात समझ में आई? हाँ भाई, नंबर 4 पॉइंट। नंबर 4, अगर सतह है खुरदरी है, रफ सरफेस है। कैसी भाई, रफ सरफेस है, खुरदरी सतह है, रफ सरफेस है, खुरदरी सतह है। यदि रफ सरफेस है, खुरदरी सतह है, तो खुरदरी सतह देखना ध्यान से, क्या करेगा भाई, खुरदरी सतह में, खुरदरी सतह हो आपकी, रफ सरफेस होगी, तब क्या होगा, देखा ध्यान से, कैसी होगी, देखो ऐसे होगी रफ सरफेस, खुरदरी सतह, लाइट आई ऐसे जाएगी, लाइट इसके पैरेलल आएगी यहाँ पे, तो ये ऐसे चली जाएगी। देखना भाई, समानांतर लाइट आएंगे लेकिन समानांतर जाएंगे नहीं, देखो ध्यान से। अगर खुरदरी सरफेस होगी, समानांतर प्रकाश आएगा, समानांतर आएगी लेकिन असमांतर जाएंगी, असमांतर जाएंगी। लेकिन आपका एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होंगे, एंगल आई और एंगल आर ये आपके बराबर होंगे, ये अलग नहीं होंगे कभी भी। समानांतर लाइट आएगी खुरदरी सरफेस में और असमानांतर जाएगी, इतनी बात। आगे अनपैरेलल जाएगी, आगे भाई ये आपके बराबर होंगे। तो ये 4 नोट में पॉइंट लिखा है मैंने, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है भाई। और अब देखते हैं इसी के न्यूमेरिकल देखते हैं क्वेश्चन। और न्यूमेरिकल में आपको समस्या रहती है, न्यूमेरिकल देखना भाई, इसकी टाइप वाइज हम आराम से न्यूमेरिकल देखेंगे, इनके अच्छे क्वेश्चन। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिएगा ध्यान से, न्यूमेरिकल देखते हैं भाई, रिफ्लेक्शन की न्यूमेरिकल टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 देखो न्यूमेरिकल। मैं न्यूमेरिकल बोल देता हूं, आप नोट कर लेना। न्यूमेरिकल में बोल देता हूं और नोट कर लेना, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर बोल दूंगा भाई, तो लिखते जाना साथ साथ ध्यान से भी। लिखें भाई, रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट at angle
ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एंगल 25 डिग्री, इंसिडेंट एट एंगल 25 डिग्री with the surface of plane mirror. A ray of light incident at 25 degree angle with the incident at angle 25 degree with the surface of plane mirror, with the surface of plane mirror. Find angle of reflection, find angle of reflection. एक प्रकाश की किरण, हिंदी में लिखेंगे एक प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण सतह से 25 डिग्री का कोण बनाते हुए आती है। एक प्रकाश की किरण सतह से, समतल दर्पण की सतह से 25 डिग्री का कोण बनाते हुए आती है, तो उसका परावर्तित कोण बताइए क्या होगा। परावर्तित कोण बताओ। हाँ भाई देखो ध्यान से, ये सतह है, ये नॉर्मल अभिलंब होगा और इसके साथ है ना, ये इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 25 डिग्री का कोण बना रही है, 25 डिग्री का कोण बना रही है। और ये आपतित कोण है, ये आपतित किरण है ना, इंसिडेंट रे है, और इसके साथ क्या बनाएगी? आई कोण बनाएगी। और ये जाएगी तो कितनी बनाएगी? आर कोण बनाएगी ना। और देखो भाई आई कोण, आई और आर दोनों बराबर होंगे, यस या नो? बराबर होंगे। देखो भाई ध्यान से, ये कैसे है? ये पूरा कोण कितना है? 90 डिग्री है ना। ये पूरा कोण क्या भाई? 90 डिग्री है। और ये 25 है, तो ये बच जाएगा 90 माइनस 25। आई का मान क्या होगा भाई? 90 माइनस 25। और 90 माइनस 25 कितने होंगे? 65 भाई। कितने होंगे? 65 है। तो आई का मान कितना आ गया? 65 है। और आई का मान होगा भाई क्या होगा? आर होगा। और आर तो है वो परावर्तित कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल, परावर्तित कोण या परावर्तन कोण। क्या भाई ये आर है? आई और आर दोनों बराबर होंगे 65 डिग्री। देखो ध्यान से, जिस एंगल से आएगी उस एंगल पे जाएगी, है ना। नेक्स्ट देखेंगे इसी में, देखिएगा अगला क्वेश्चन नोट करेंगे इसी प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे टाइप नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एंगल 40 डिग्री with the surface of plane mirror. A ray of light incident at angle 40 degree with the surface of plane mirror, with the surface of plane mirror, with the surface of plane mirror. Find angle of reflection. Find angle of reflection. हिंदी वाले ध्यान से भाई, एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण की सतह से, समतल दर्पण की सतह के साथ 40 डिग्री का कोण बनाते हुए आती है, तो उस किरण का परावर्तन कोण क्या होगा? ध्यान से भाई, क्या भाई न्यूमेरिकल परावर्तन कोण क्या होगा भाई? देखो ध्यान से, ये सतह है, ये नॉर्मल, और ये इसके साथ कुछ कोण बनाते हुए आएगी, इसको बोलेंगे आई, और ये जाएगी, इसको बोलेंगे आर भाई। और इस सतह के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही हुई है? 40 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये पूरा कितने का होता है? 90 डिग्री का। और ये कितना बचेगा आपका? 50 बचेगा। 50 डिग्री पे आई है तो 50 पे जाएगी, यस या नो? 50 पे जाएगी ना। तो ध्यान से आ गया आपका भाई। आपसे पूछे ये परावर्तित किरण है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये सतह के साथ कितना कोण बनाएंगी? आपसे पूछे ये कोण बताओ क्या होगा? तो ये 40 है, ये भी 40 होगा। कितना होगा भाई? ये 40 है तो ये भी। और इसको हम क्या बोलते हैं जी? ग्लांसिंग एंगल। क्या बोलते हैं भाई जी? ग्लांसिंग एंगल, छूता हुआ कोण। ऐसे बोल सकता है कि एक किरण का ग्लांसिंग एंगल 40 डिग्री है, उसका परावर्तित कोण बताओ भाई।
एक किरण का समतल दर्पण के साथ छूता हुआ कोण 40 डिग्री है तो उसका ये बताओ क्या रहेगा। तो आप क्या करोगे, रिफ्लेक्टिंग एंगल या आई निकालने का फॉर्मूला होता है भाई 90 माइनस जी। क्या होता है 90 माइनस जी, 90 माइनस ग्लांसिंग एंगल, छूता हुआ कोण निकालना क्या होता है भाई आई होता है। ध्यान से आया समझ में। तो टाइप नंबर 1 वीडियो को अच्छे से देखना, नेक्स्ट पे बात करेंगे। और वीडियो देखने के बाद में ना कमेंट करके जरूर बताया करो भाई, क्योंकि कमेंट के बाद हमें पता लगता है आपका रिस्पॉन्स हमारी मेहनत है वो सही डायरेक्शन में है या नहीं, जरूर बताया करो भाई। अभी देखो भाई ध्यान से अगला क्वेश्चन, टाइप नंबर 2 की बात करेंगे। टाइप नंबर 2 की बात करेंगे, इसी में अच्छे भरपूर क्वेश्चन लेके जाएंगे भाई। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ ये रिफ्रैक्शन का टॉपिक ही पूरा कराऊंगा, आज देखना ध्यान से। टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरा कौन, इसमें दूसरा न्यूमेरिकल कैसा बनेगा। हाँ भाई आपसे कहेगा, लिखे भाई टाइप नंबर 2 की, a ray of light incident at 20 degree, incident at angle of 20 degree with the normal of plane mirror, with the normal of plane mirror. A ray of light incident at an angle 20 degree with the normal of the plane mirror, normal of the plane mirror, find angle of refraction, r एंगल बताओ भाई। एक प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए 20 डिग्री का कोण बनाते हुए एक समतल दर्पण पे गिरती है तो उसका परावर्तन कोण बताओ क्या रहेगा। तो देखो नॉर्मल के साथ बना रही है ना, अभिलंब के साथ बना रही है भाई, और अभिलंब के साथ वाला एंगल क्या रहता है आई, और आई कितना भाई 20 डिग्री, और जाएगी कितने पे आर पे। एंगल आई और आर दोनों बराबर होते हैं, जिस कोण पे आएगी नॉर्मल के साथ उसी कोण पे नॉर्मल के साथ जाएगी, तो कितना होगा भाई 20 डिग्री। ध्यान से 20 डिग्री भाई, इतनी बात समझ में आई। नंबर 3 की देखो भाई टाइप, दूसरे नंबर का क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। नंबर 3 देखें भाई, नंबर 3 टाइप नंबर 3 क्वेश्चन नोट करेंगे। लिखो भाई ए रे ऑफ लाइट प्रकाश की किरण, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल incident at an angle 40 degree with the surface of plane mirror, find angle between incident ray and reflected ray. Find angle between incident ray and reflected ray. ध्यान से हिंदी वाले क्वेश्चन देखेंगे भाई। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण की सतह के साथ 40 डिग्री का कोण बनाते हुए
आपतित होती है या गिरती है, प्लेन मिरर के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच में कोण क्या होगा? कोण कितने डिग्री का होगा? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कोण क्या रहेगा? देखो ये समतल दर्पण, ये अभिलंब, समतल दर्पण और ये अभिलंब, इसके साथ कोण बना रही है, ये जाएगी, ये आई एंगल और ये आर एंगल। ये कितने क्या होता है भाई? ग्लांसिंग एंगल जी, और जी कितना होता, जी कितना बना 40 डिग्री दे रखा है, दे रखा है भाई। ये कितना होगा 50, ये भी कितना होगा 50। ये क्या होती है? परावर्तित किरण है और ये होती है आपतित किरण। दोनों के बीच कितना होगा भाई? 50, ये 50, ये कितना होगा 100 डिग्री होगा, नहीं होगा? हाँ भाई, यस या नो? 100 डिग्री होगा भाई, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइम देखो ध्यान से। अगला टाइप नंबर 4 क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन लिखेंगे, a ray of light incident at angle 30 degree, ray of light incident at angle 30 degree with the surface of plane mirror, with the surface of plane mirror, a ray of light incident at an angle 30 degree with the surface of plane mirror, with the surface of plane mirror, with the surface of plane mirror, with the surface of plane mirror. Find angle of deviation. Find angle of deviation. Find angle of deviation. विचलन कोण क्या होगा? विचलन कोण बताइए भाई। डाइवेशन को क्या बोलते हैं? विचलन कोण बोलते हैं भाई। देखिएगा हिंदी में क्वेश्चन लिखेंगे, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण की सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण की सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसका विचलन कोण क्या होगा? विचलन कोण बताइए, ध्यान से भी देखना। ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल, और ये कुछ कोण बनाएगी और सीधी जाने की और मुड़की हुई है लाइट। ये आई एंगल और ये आर, कितने भाई? ये आई और ये आर, ये आई एंगल होगा, ये आर होगा। हाँ भाई, और ये क्या रहेगा अपना? जी, ग्लांसिंग एंगल। और ये कोण क्या रहेगा? एंगल ऑफ डाइवेशन। ये एंगल ऑफ डाइवेशन, ये क्या रहेगा? ये अपना एंगल ऑफ डाइवेशन, विचलन कोण है, विचलन कोण, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डाइवेशन। विचलन कोण बोलते हैं इसी को, विचलन कोण, एंगल ऑफ डाइवेशन। और ये एंगल ऑफ डाइवेशन होता है क्या भाई? एंगल ऑफ डाइवेशन इस जी का डबल होता है। इसे क्या होता है भाई? इस जी का ग्लांसिंग एंगल का 2 गुना होता है। और ग्लांसिंग एंगल क्या दे रखा है? डाइवेशन एंगल वैसे तो होता है आपका 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i, या फिर इस जी का डबल ग्लांसिंग एंगल सतह के साथ वाले कोण का 2 गुना। ये कितना है? 30, तो ये आपका जाएगा डी, 60 डिग्री। और इसी के साथ ये रिफ्रैक्शन का टॉपिक पूरा, रिफ्रैक्शन का टॉपिक पूरा, ध्यान से भी। तो इसको आप करना, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद।